और आइए अब बात करते हैं आज की बहस की। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी का बयान दिया तो मुस्लिम धर्मगुरु आग बबूला हो गए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर सख्त एतराज जताया और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। अब सवाल यह है कि मोहन भागवत के बयान पर अरशद मदनी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पुराना बयान क्यों पोस्ट किया, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाओगे। आज इसी मुद्दे पर होगी बहस और जानेंगे क्या है हमारे पैनलिस्ट की राय। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होनी चाहिए। दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। मदनी जी को तो सब जानते हैं, वो बाहर से कट्टरपंथी मुल्कों से फंडिंग लेकर के इस देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। उन्हें खराब लग रहा है तो जाए ना, अपने पाकिस्तान चले जाएं। आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना, लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। जब से बीजेपी सरकार आई है इनको विकास की इनको चिंता नहीं। अगर 3 बच्चे पैदा हो जाएं सामान्य वर्ग का आदमी तो पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को। और इसी पर और विस्तार से चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्माचार्य, और साथ ही साथ अंबर जैदी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। हाँ, हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत अंबर जैदी आपसे करना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से देख रहे हैं मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को, क्योंकि उनका यह कहना है कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात करना देश को तबाही की ओर ले जाना है। ये डर फैलाना है या आप इसको क्या देख रहे हैं? ये हकीकत बयां कर रहे हैं? देखिए, अगर हम इस तरह से घर वापसी की बात करें तो थोड़ा सा सुनने में बहुत असहज लगता है, क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों की और 6 करोड़ क्रिश्चियंस की घर वापसी इस तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भारत में क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो, जिस तरह से कन्वर्जन हुआ है ये बात भी एक सत्य है और ये एक फैक्चुअल है। तो अगर भारत में जो मोहन भागवत जी का बयान है, मैं उसको दूसरी तरह से देखती हूँ कि भारत में जिस तरह से कन्वर्जन जो माफिया है वो लगातार भारत में जो गरीब वर्ग है उसको टारगेट करते हैं। आप पूरे पंजाब को देखिए, पंजाब में बड़े मास स्केल पर कन्वर्जन हो रहा है। बहुत सारे पग वाले आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे और वो लालच में कन्वर्जन हो रहा है। तो और पंजाब तो फिर भी संपन्न एक राज्य है। आप और छोटे राज्यों में चले जाएं, आप यूपी, झारखंड और जो ऐसे रूरल इलाके हैं जहां पर बड़े और लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं और गरीब लोगों को टारगेट करके कन्वर्जन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे देश के लिए बड़ा मुद्दा और मसला है, उस पे हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों को अगर आप घर वापसी करेंगे भी तो फिर कौन किस जाति में जाएगा, किसका क्या टाइटल होगा, ये बहुत बड़ा डिबेट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कन्वर्जन, घर वापसी से ज्यादा भारतीय मुसलमान और क्रिश्चियंस की उनका इंडियनाइजेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मुसलमान खुद को पहले भारतीय माने, क्रिश्चियंस
क्रिश्चियंस पहले खुद को भारतीय माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इस चीज को देखते हूँ। ठीक है, और पहले तो ये भी देखना होगा कि क्या कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई सरकारी ऐसा दस्तावेज जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं, लोगों के धर्म परिवर्तन की, ऐसी कोई योजना भी है कि नहीं। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी और भी कई तरह की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें ना देश को अंधेरे की ओर ले जाती है, वो बांटने का काम करती है। और वो ये भी पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या इस भारत में, इस देश में सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को जीने का या रहने का अधिकार है? आचार्य जी, हिमानी जी, इस बात को बहुत व्यापक रूप से समझना पड़ेगा कि इस वक्त एक होड़ सी लग गई है इन तमाम मौलानाओं में और जितनी मुस्लिमवादी पार्टी है कि कौन हार्डलाइनर ज्यादा है, कौन हार्डलाइनर। छोटे मदनी साहब, बड़े मदनी साहब, छोटे ओबीसी, बड़े ओबीसी, ये सारे के सारे एक ही लाइन पे चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देश को अशांत करो, ये दिखाओ कि मुसलमानों पे दिक्कत है। अगर आप जर्नल लेवल पे जाके देखेंगे, रूट लेवल पे जाके देखेंगे, मुसलमान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा कमा रहा है, हर तरह की आजादी उसके साथ विद्यमान है। यदि किसी भी 56 के 56 मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं, वहां क्या हाल हो रखा है, क्या स्थिति मच रही है। लेकिन यहां जिस प्रकार का वातावरण मदनी साहब अब बनाने के लिए बैठ गए हैं, हो क्या गया है कि छोटे मदनी, बड़े मदनी आपस में अलग अलग हो गए और दोनों के दोनों हार्ड लाइनर। पहले छोटे मदनी साहब जो है वो कई प्रकार से अच्छी बात बोलते थे, पूरी तरह से। मुझे बताइए, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है मदनी साहब का, वो तमाम आतंकवादियों को फंडिंग करता है, उनके जितने भी केसेस होते हैं पूरी तरह से इनकी फ्रेटर्निटी उनको सपोर्ट करती है। और ये आज से नहीं है, लगातार इस देश के अंदर शुरू से चल रहा है। तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से इनको देखना चाहिए। लगातार जिस प्रकार का रोड पे ये हंगामा करने को कह रहे हैं, रोड पे लाने की बात कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने जिहाद को भी जायज बता दिया था कि मुझे बताइए ना, छोटे मदनी साहब ने, ये पूरा का पूरा एक खेल हो रहा है कि सारा मुस्लिम कम्युनिटी ये व्यवहारिक योजना है या सिर्फ और सिर्फ एक भावनात्मक नारा है? जी जी, आचार्य जी, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। और हमारे साथ बता दें कि स्टूडियो में हाफिज नूर अहमद अजहरी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन आचार्य जी, एक क्विक रिएक्शन फिर मैं अजहरी जी का रुख करूंगी। 20 करोड़ लोगों की घर वापसी, क्या ये व्यवहारिक योजना है या सिर्फ और सिर्फ आप इसको एक भावनात्मक नारा देखते हैं? देखिए, आप समझे उस बात को क्या मतलब है। घर वापसी कौन किसकी करा रहा है? बात ये कहेगी हिंदू कौन है, हिंदू शब्द का उच्चारण कहां से हुआ। हिंदू शब्द का उच्चारण ही इस प्रकार से हुआ कि भारत में सिंधु से लेकर सिंधु पर्यंत तक जो लोग हैं, वो सारी टेरिटरी जो है वो हिंदू अपने आप में कहने के शुरू किया। अगर हमको अपने आप को अलग करना हो तो हम सनातनी कहते हैं, लेकिन हिंदू शब्द का उच्चारण ही इसलिए हुआ। आज अरब में चले जाओ, हिंदे कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंद से आने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। लेकिन उसके लिए कहा गया है कि भाई सबसे पहले एक बनो। हिंदू शब्द का उच्चारण ही इसलिए किया जाता है, यहां कोई बाइफिकेशन नहीं किया सकता। लेकिन पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस देश को इस्लामीकरण की बात करते हैं। अरे सनातन राष्ट्र की बात नहीं करी जा रही है, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है, भारत है, और उसमें किसी का भेद नहीं है। आप अपनी इबादत किसी भी करना चाहते हैं, तो जैन अपनी इबादत करे, क्या आखिर मतलब है अजहर जी? हालांकि मैं चाह रही थी कि चर्चा की शुरुआत आपसे करती, लेकिन आप थोड़े से देरी हो गई आपको। पर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मौलाना अरशद मदनी जो ये तकरीर कर रहे हैं या जो जिस तरह के बयान उसके उस पर दे रहे हैं, 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात करना देश को तबाही की ओर ले जाना है, ये डर दिखा रहे हैं या क्या है? दरअसल आरएसएस जिसका नाम है, जो टीम है, जो वो तहरीक है, उसका वजूद, उसका क़याम ही मुसलमानों को मिटाने के लिए है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये अब जा कर के उन्होंने, अभी तक मोहन भागवत जी भी पिछले दिनों बोल रहे तो मैं समझ रहा था, हो सकता है आरएसएस के लोगों की फ़िक्र बदल गई हो, लेकिन फ़िक्र वहाँ बदली नहीं है। आज हम जब उन्हें सुन रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि मोहन भागवत जी एक बवाली आदमी है। अच्छा, वो बवाल करना चाहते हैं देश में, देश को लड़ाना चाहते हैं, देश में इस तरह की बातें ला करके एक नया सुनो हाँ। नया डिस्प्यूट पैदा करना चाह रहे हैं वो, कि घर वापसी के नाम से मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे। और अगर कोई इसका मतलब क्या करना चाहे तो इसका नहीं, घर वापसी कराने का मतलब क्या है बताएं मैं आप। हाँ। घर वापसी किस तरह की करेंगे? घर वापसी वो हमारे लिए ये जो जब हम 313 थे ना, तब भी अबू जहल जैसे बहुत सारे लोग आए थे, वो सोच रहे थे कि हम लोग ईमान से हट जाएं, मुसलमान ना कहलाएं। कैसरो किसरा दुनिया की बहुत बड़ी ताकत थी, वो भी ये बात कह रही थी कि ये चरवाहे हैं, मुसलमान हैं, ये कमज़ोर हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। उनकी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं है और हम आज भी चमक रहे हैं।
इस तरह से बातें जो ये कर रहे हैं माननीय मोहन भागवत जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों को डरा रहे, धमका रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं है। और लेकिन आचार्य जी तो कह रहे हैं कि आप बार-बार ये लोग जो आप ये बोलते हैं ना कि डराया जा रहा है, हम असुरक्षित हैं, जबकि ये वो देश है, भारत वो देश है जहां पर यहां सुरक्षित नहीं है तो और कहां सुरक्षित है। यही बात अंबर भी कहती है, यही बात आचार्य जी भी कह रहे हैं। ये बात तो हम भी कहते हुए कि भारत में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो फिर इस तरह लेकिन जो आज माहौल पैदा, जो सरकारों के हुक्मरानों के संरक्षण में जो आज हमारे प्रति माहौल पैदा किया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ है क्या? सामने है, बिल्कुल सामने से मार रहे हैं, जुल्म ज्यादती सामने से हो रही है। किस तरह का माहौल जो है वो देश में बन गया है। गौरक्षा के नाम पर उन्होंने कहा, किसी ने आपको नमाज पढ़ने से मना किया, किसी ने आपको हाँ किया मना है, याद नहीं है संभल आपको भाई? आचार्य जी संभल याद है नहीं? सीओ साहब याद है या नहीं? अब भी कोई बरेली में एक घर में नमाज पढ़ने लगे, उनको जेल में याद नहीं है? इनको हज जाने से मना किया। अरे आप बताओ, अरे भैया तो मुझे बताओ ना, घर में जाके गिरो में छत गिर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? क्या कहा संभल के अंदर अगर आप मुझे बताओ घर के अंदर छत गिर जाती, कच्चे मकान है, उसके कौन जिम्मेदार होता? आप जिम्मेदार होते? आपको वाह मुझे बताइए कि अगर छतें गिर जाती, जिस प्रकार से आप चढ़ रहे हो, पक्के मकान है कि लेंटर के मकान है, नाम से जबरन हमें अपराधी बना के, फर्ज को कौन तोड़ रहा है भाई? आपको इस बात को समझ नहीं आ रही क्या? वो आपको याद नहीं आ रहा है? घर के अंदर छत गिर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? पूरी बस्तियां लोग दब जाते हैं, उसके बाद कहते रोका नहीं गया। सबसे पहले घर तोड़ने वाले एफिडेविट दे दो सरकार के पास जाके कि जो हमारे लोग मरेंगे हमारी जिम्मेदारी है। मोदी योगी आदित्यनाथ है। मुझे बताओ ना, रोड पे बैठकर आपके पास मस्जिदों की कमी है? आपके पास मस्जिदों की कमी है तो मस्जिद बड़ी कर लो ना, जगह खरीद लो, बना लो, वो भी सरकार देगी क्या? आपको किसने मना किया? मुसलमानों को जमीन खरीदने से किसने मना किया है? मुझे बताओ, किसने मना किया? बना लो ना, पैसे लगाओ, बना लो। हिंदू मंदिर बनाता है नहीं बनाता? हिंदू अपने पैसे खर्च करके मंदिर बना रहा है, आप भी अपनी बड़ी कर लो मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छत पर बैठकर आप करना चाहते हो, और ऐसे काल के अंदर जब वो छत गिर जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? देखिए आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हो भाई साहब, आप बेकार की बातों पे सिर्फ जाल भेज रहे हो, कुछ नहीं है इसमें रखा। अगर आपको एक जगह पे करना है, फंक्शन करना चाहते हो, कोई करना चाहते हो तो जगह किराए पर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोडों पे जाकर जबरदस्ती बैठना कहां से आया ये लेवल? तोड़ रहे हैं, वो चाहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े, इसी में मोहन भागवत जी ने कहा देश में आग लगाई, देश तो मौलाना आग लगा रहे हैं, मदनी साहब आग लगा रहे हैं भाई। कभी मुझे बताओ, मोहन भागवत जी ने कहा रोड पे आ जाओ। आप तो हर बात पे छोटे बंदी बड़े बंदी एक ही बात कहते हैं, रोड पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ, आ जाओ रोड पे, देख लेंगे रोड पे भी, देख लेंगे क्या होगा। किसने कहा रोड आ जाओ रोड पे भाई साहब? रोड आए थे रोड पे ना, 50 बार तो मुसलमानों को रोड पे लाना। आपका यही उद्देश्य रह गया है कि शांति से जीवन चला रहा है उसको लाके रोड पे खड़ा कर दो। सीए के टाइम पे रोड पे ले आए, हर समय रोड पे ले आते हो आप, रोड पे लाने पे काम नहीं चलने वाला। ये देश जितना हमारा है उतना ही आपका भी देश है, तो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा करो। इस देश के नागरिक होने का जो दायित्व है उसको निर्वाह करने की बात करो। देश को मत तोड़ो, आग मत लगाओ। वो आप सुनना नहीं चाह रहे? अरे आप लोग आग लगवाने की बात कर रहे हो ना कि भैया मुझे बताओ ना, आपकी शांति नहीं बनती है, आप कबीलों में बटे वाले लोग हो, कबीलों के बटने की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ठंडी कर रहे हैं। क्या बेईमानी है भाई साहब? मुझे बताओ ना, क्या कौन सा ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जो बाइफर्केशन कर रखा है कि जो हिंदू को मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता हो, या मुसलमान को मिल रहा है हिंदू? अरे मुझे बताओ ना, प्रायोरिटी मुसलमानों की सरकार होनी करेंगे चाहिए कि जिसके अंदर जो बाइफर्केशन कर रहे हैं, यहाँ तो समानता की बात की जा रही है, समानता की बात कर रहे हैं, समान हो, बराबर रहो, मुकदमे होंगे, बराबर रहो, बात की जा रही नहीं की जा रही, तब उसकी संपत्तियां छीन नहीं जाएंगी। और साहब मोहन कौन सी बाइफर्केशन हो रही है मुझे बताओ ना? क्या खाना खाने से, पानी पीने से, सांस लेने में कोई बाइफर्केशन कर रहे हैं? अंबर जैदी का भी यहाँ पर, क्योंकि अंबर जैदी भारत के अंदर एक आदमी को कपड़ा मिल रहा है, कोई बिजली में बाइफर्केशन हो रहा है। ठीक है आचार्य जी, लौटती हूँ। एक कमेंट में यहाँ पर अंबर का भी ले लूं, वो बहुत शांति से आप दोनों को सुन रही हैं, लेकिन अंबर, चूंकि अंबर एक लॉयर भी है, अंबर में थोड़ा सा आंकड़ों पर यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा की यहाँ पर बात हो रही है, उन मामलों की यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से उनमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की बात यहाँ पर करूं, तो क्या वाकई में ये जो सांप्रदायिक, फिर मैं यहाँ पर ये जोड़ लूं, क्या इस तरह के मामलों में आप देख रहे हैं किस तरह के मामले दर्ज ऐसे हुए हैं, रिपोर्ट ऐसे की गई है, उसमें इजाफा हुआ है? आप ऐसे देखती हैं कोई आंकड़े? किस तरह के मामलों को आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा की बात करें? जी सांप्रदायिक हिंसा की ही बात कर रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के मामलों की बात करें तो ब्रॉडर उसमें देखना पड़ेगा। सांप्रदायिक दंगों का इतिहास हमारे देश में रहा है, और वो सेक्युलरवादी पार्टियां जो खुद को ये कहती हैं कि वो सभी जो मुसलमान हैं उनके खैर ख्वाह हैं, दंगों का इतिहास उनकी पार्टी में रहा है। लेकिन देखिए, हम अब अगर इस बयान को देखें तो मुझे लगता है कि अगर मोहन भागवत जी का बयान देखा जाए तो वो कोई धार्मिक गुरु तो है नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं। वो एक संस्था है आरएसएस जो देश को लेकर और देश की सुरक्षा और देश की कल्चर और देश के भविष्य को लेकर काम करते हैं। लेकिन अगर हम मदनी जी और उनकी परिवार और कंपनी की बात करें तो वो लोग एक मजहबी लीडर हैं और एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन और पूरा संस्थान चलाते हैं। तो उनका राजनीति से क्या मतलब है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि मदनी जी पहले खुद देखें कि वो किस तरह की बातें वो अपने मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अंबर, मैं जानती हूँ कि अजहरी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अंबर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि हत्या और हिंसा का माहौल किस तरह से देश में बन गया है, मुस्लिम्स किस तरह से टारगेट पर हैं, गौ रक्षा के नाम पर किस तरह से हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये देश रहने के लायक नहीं रह गया क्योंकि यहाँ पर हम असुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, मैं हिमानी जी इस पे बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह की हमारा इतना बड़ा देश है, हम लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, उसमें खिटपिट लड़ाई और मसले होते रहते हैं। अगर हिमानी में और मुझ में लड़ाई हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये हिमानी और अंबर का झगड़ा है। तो हर मसले को आप धार्मिक चोला पहनाकर देश में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश ना करें। और जिसको लगता है कि भारत असुरक्षित है, उसको मौका मिला था 1947 में पाकिस्तान जाने का, तो अभी भी जा सकते हैं। लेकिन अजहरी जी ने यहाँ पर ये कहा कि किसी की जान लेना, तो अजहरी जी ये बताइए ना, जब वो सिर तन से जुदा के नारे लग रहे होते हैं, जब वो सिर तन से जुदा कर दिए जा रहे होते हैं, तब कोई तकरीर नहीं आती है, तब कुछ नहीं कहा जाता है, तब आप लोग भी कुछ नहीं कहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह से तो उन लोगों को और बढ़ावा मिलता है? और मैं फिर कह रही हूँ, कट्टरता की बात चाहे इधर इस पर मैं करूं कि उस बेसिस पर अगर कोई पिटाई यहाँ पर हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, या इस तरफ से भी, मैं दोनों ही तरफ की बात कर रही हूं, मैं बता दूं। हिमानी जी, सर तन से जुदा जो नारा है उसका हमारे उलमा ने उसका दुरुपयोग हुआ तो उसके खिलाफ बाकायदा सड़क पर निकल करके आए, उसको बंद करवाया। आप बताइए कि जिस तरह से मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारे बंद हुए हैं क्या? टोपी वाला भी राम राम बोलेगा, ये नारा हुआ है बंद? और जो लोग भी अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और वो मोहन भागवत जी के इस बयान से संतुष्ट हैं, तो उन्हें भी घर वापसी करनी चाहिए। घर वापसी का मतलब यह है कि जिस तरह से बसीम रिजवी ने अपनी घर वापसी कराई थी, बसीम रिजवी ने अपनी घर वापसी का मतलब है अपनी पहचान जो इस्लाम मुसलमानों से जो शिनाख्त करा, पहचान खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, मैंने अंबर के लिए पर्सनल किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसे भी अच्छा लग रहा है वो सीधे बसीम रिजवी की तरह जितेंद्र त्यागी बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुसलमान कहलाते हुए इस्लाम की पहचान कराते हुए, अपनी शिनाख्त इस्लाम मुसलमान से कराते हुए इस तरह की बात अगर करेंगे तो हम उस पर एतराज करेंगे। अच्छा, हर घर वापसी अभियान या कभी भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट अगर आता है, फिर मैं आचार्य जी का रुख करूंगी अजहरी जी, तो ये आप लोग ना अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश क्यों मानते हैं? इसको इस तरह से क्यों लेते हैं कि तबाही है, ये देश तबाही की ओर जा रहा है? इस तरह से क्यों? ये अपनी कम्युनिटी में एक डर फैलाने की, मैंने इसीलिए तो कहा, मैंने कहा अगर कोई स्वेच्छा से जाना चाह रहा हो या कोई खुद से, तो क्या तब भी उसको जबरन रोका जाएगा? क्या वो आपके उस पर कबूल है? जी हिमानी जी, हमारे अजदाद ने 50,000 से ज्यादा बासनत आलिम, हाफिज़, क़ारी, मुफ्तियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए अपनी जाने दी हैं। जब इस तरह की बातें आएंगी कि घर वापसी करो, आप हिंदू हो, आप घर वापसी करो, और हिंदू एक धर्म है, एक मजहब है, इसका अभी आचार्य जी इसका शायद इनकार कर रहे थे कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, हिंदू कल्चर है, सभ्यता है, धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन। चलिए अब मान लेते हैं बात आपकी, हम आज ये ऐलान भी कर देंगे हम हिंदू हमने आज तक हिंदू धर्मी समझा है, और हिंदू धर्मी है। लोग टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं, सही मानों में सही मानों में भारत में हिंदू और मुसलमान की पहचान मजहबों के आधार पर। हिंदुस्तान में रहने वाला तो हिंदू ही होगा ना, ये बात कैसे होगा? हिंदू होगा हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। आप जाइए सऊदी अरेबिया में, आपको क्यों बोला जाएगा हिंदू? हिंदुस्तान हिंदी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी कहलाया जा सकता है, हिंदू नहीं। हिंदू की पहचान एक
हैं ना, एक आप जब धर्म जाते से, हैं सऊदी एक अरेबिया, मजहब यूएई, से। क्या बोलते हैं हिंदू आपको? की हिंदी पहचान बोलते हैं ना? इस्लाम से नहीं है, हिंदू हिंदी की बोलते हैं ना, पहचान ये नहीं कि बताइए। हिंदू है तो भाई भारत में हो तो हिंदू है वो। जब नहीं, बंटवारा नहीं, हुआ था यही तो तो किस हिंदू बेसिस है, पर और क्या हुआ था है? बताइए। जिस वक्त बंटवारा हुआ किस बेसिस पर हुआ था सर? बंटवारा अगर हिंदुस्तान के जो हमारे आबा अजदाद बाकी रहे हैं, वो उनके पास एक रास्ता था जाने का। यहाँ ये भरोसा दिलाया गया था, बड़ों ने भरोसा दिलाया था कि भाई ये सेकुलर राष्ट्र रहेगा। आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और देश की तमाम अदालतें खामोश है। क्यों खामोश है? अंबर कुछ कह रही है, अंबर कुछ कह रही है। पाकिस्तान बनाने के लिए वोट देने वाले आज यहाँ पर देश के लिए कुर्बानी अंबर जी देने का बहुत एहसान कर रहे जिंदा हैं। दिली से कह रहा एहसान का बदला ले लिया पाकिस्तान बनाकर। अगर इसलिए और आप पाकिस्तान लोग लिया गया होता उनका मकसद पूरा हो गया तो तो हमारे अजदाद भारत में नहीं होते। कुर्बानी दी थी तो हमने मौका हमारे था, हम जा अजदाद सकते को थे। भारत आपके में पास उस दौर मौका के नहीं था। जो लीडर आपको थे धोखा मिला वो था। रोकने आपके ही पास नहीं भारत के देते। अलावा कोई तारीख पढ़ लीजिए हिंदुस्तान उसके की। बाद भी आप यहाँ पर रहकर हम एहसान सेक्युलर करते हैं। आप राष्ट्र पर के बिना एहसान पर रहे हैं यहाँ करते पर, हैं। और सेक्युलर भारत राष्ट्र इसको पाकिस्तान सेक्युलर के राष्ट्र रहने समान दिया जाएगा। अधिकार में है। उसके और लिए उसका आप कोई यहाँ पर कुर्बानी दुरुपयोग देनी पड़े करके हमेशा देंगे हम लेकर बैठ भारत जाते का हैं। चरित्र आप बदलने लोगों नहीं को देंगे। चाहिए कि हम सबसे भारत का ज्यादा चरित्र बदलने नहीं देंगे, भारत कुछ के भी हो। मुसलमानों को सुरक्षा मिली हुई, अधिकार भारत का मिले हुए। चरित्र बदलने की जो हम बात भारत के करेगा वो पीएफआई की तरह आतंकवादी संगठन होगा, आतंकवादी व्यक्ति होगा। ठीक है, एक कमेंट आचार्य जी का। पैसा दे दो, भीख दे दो। हाँ, और अब इसी पर- सरकार से भी पैसा लेते हैं, हाँ। सरकार से भी लेकर आते हैं और सरकार को बदनामी करके विदेश से फंडिंग लेकर आते हैं। ये बात अच्छी दुकान चल रही है उनकी। और ऐसे सरकार भी उनको लोग इन सब दो जगह पर है, लगाती है। ऐसे सारे लोग सब पदों को जगह है। बंद मुसलमानों को करना निशाना ना चाहिए। बनाइए देश आप। में रहकर देश के विरोध में जाकर मुसलमानों को फंडिंग निशाना ना बनाइए, ऐसे लोग सब जगह है। ठीक है, एक कमेंट आचार्य जी। ऐसे लोग सब जगह हैं। आचार्य जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं इस बात पर। आचार्य जी क्योंकि इस पर कह भी रहे थे तो एक बार आचार्य जी का रिएक्शन इस पर आना जरूरी है। आचार्य जी। हिमानी जी, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं हम लोग, इसमें से 50-50% हिंदू मुसलमान हैं। मैं इनसे दोनों से पूछता हूं कि आज तक किसी ने इन पे हमला किया? खतरे में तो हमले पे आता है ना। मुझे बताइए, आज ये 50 साल के होंगे, अंबर भी अच्छे, मुझे बताइए, दोनों लोगों से पूछिए किसी ने हमला किया मुसलमान कहने के नाम पे? बताइए खतरे में कहाँ है? अरे हमारी पूरी संस्कृति पे हमला आप लोग कर रहे हो। हमारे पूरे आप पे कोई हमला किया मुसलमान कह के आपने दाढ़ी खींची? संस्कृति पे हमला हो रहा है। आपकी हमारे संस्कृति पूरे क्या है? धर्म के लोगों को आप दाढ़ी टोपी देख करके मार रहे हो देश में। क्या छिपा हुआ संस्कृति किसी है से आपकी? क्या है आपकी संस्कृति बताइए? अखलाक से लेकर के जुनैद नासिर तक क्या याद है है नहीं? संस्कृति आपके? अजहरी साहब बताइए। आप बताइए ना। हमारी मेरी संस्कृति जो हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं। ये है मेरी संस्कृति, ये है संस्कृति। आप लोगों का कंफ्यूजन यही है कि आप लोगों को नहीं अपना सकती। देखिए मैं पर्सनल नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जब आप आ रही हो तो आऊंगा, फिर आप सीखिएगा नहीं। अगर आपको क्लैरिटी होती तो आप देखिए हमारी संस्कृति को आप जैसे लोगों ने बदनाम करने की बहुत कोशिश की। और सुनो, इस्लाम को मिटाने के लिए पता नहीं कितने तातारी आए थे, कितने मंगोल आए थे। आज उनकी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं है और हम आज भी डंके की चोट पर चमक रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को आप। अरे बताइए कौन सी संस्कृति आपकी? 57 मुल्क हैं ठीक है। और भारत में तो बराबरी पे है। आचार्य जी, मैंने आपको मौका दिया था कि फाइनल कमेंट मुझे आपका चाहिए और आपने इधर अजहरी साहब और अंबर को ही आपस में भिड़वा दिया बहुत ही स्मार्टली। खैर, मैं आप पर माफी के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।